नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमेयार। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है, जहां एक तरफ पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, हालांकि कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके अभी भी बर्फ का इंतजार कर रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग परेशान है। ठंडी हवा चल रही है, जिसके चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। वहीं कोहरे के चलते हवाई और रेल सेवा पर भी असर पड़ा है। दिल्ली में कई फ्लाइटें लेट हो रही हैं, तो दिल्ली लखनऊ रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप है। ठंड पड़ रही है जबरदस्त तरीके से। ठंडी हवाओं से मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं और इसका असर हवाई और रेल सेवाओं पर भी पड़ा है। सड़कों पर भी ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इन सब के बीच लोग घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कई जगहों पर तापमान बहुत ज्यादा नीचे लुढ़क गया है। पहाड़ों में तापमान कहीं पर, उत्तराखंड की बात करें तो कहीं पर 0 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, कहीं पर माइनस में तापमान दर्ज किया जा रहा है। हालांकि ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके वहां पर अभी भी बर्फबारी का इंतजार हो रहा है। यूपी में भीषण ठंड में ठिठुर रहे लोग। कई जिलों में 2.5 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया है। 40 जिलों में घने कोहरे से विजिबिलिटी लो है। इटावा मनाली से भी ज्यादा ठंडा रहा है। इटावा का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे के कारण 50 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई है। यूपी से आने जाने वाली 100 ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। तो इटावा का तापमान महज 2.5 डिग्री सेल्सियस 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यूपी से गुजरने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही, चूंकि कोहरे का असर है और कोहरे की वजह से भी ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा है। ट्रैफिक बेहद स्लो हो गया है और हवाई सेवाओं पर भी इस मौसम का असर पड़ा है। तो पूरे उत्तर भारत में लगातार कोहरे का कहर जारी है। सूबे की बात करें तो ठंड का कहर लगातार यहां भी देखने को मिल रहा है। कोहरे और ठंड से लोगों का हाल बेहद बेहाल है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको सूबे में ठंड की स्थिति बता रहे हैं। कोहरे का कहर है। अयोध्या, लखनऊ, मथुरा और कौशाम्बी की ये तस्वीरें, जहां पर बेहद ठंडी से लोग बेहद परेशान है। पारा लुढ़क रहा है, कुछ जगहों पर कोहरा है और कोहरे की वजह से ट्रैफिक पर बेहद असर पड़ा है। लोग दिन में भी हेडलाइट चला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बेहतर स्थिति भी है कि आप स्लो चलें। मथुरा में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विजिबिलिटी 0 के करीब यहां पर देखी जा रही है। वाहन चालक बेहद परेशान है। भारी ठंड के चलते मथुरा में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। कोहरे के चलते वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। तो मथुरा में कोहरे का कहर देखा जा रहा है। यहां पर विजिबिलिटी बहुत कम रह गई है, इसलिए सड़कों पर बहुत स्लो रफ्तार से गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्किंग लाइट और हेडलाइट ऑन करके गाड़ियां चल रही हैं। सुबह के वक्त बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वाहन चालकों को। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कानपुर शहर में कोहरे और बर्फीली हवाओं से ठंड का कहर जारी है। सुबह ओस की बूंदों ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। ठंड का आलम यह है कि घरों के भीतर रहने वाले भी ठंड के सितम से परेशान हैं। लोग घर और बाहर अलाव जलाकर ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस है और सुबह होने वाली है। मेरी मौजूदगी कानपुर दिल्ली हाईवे पे है। आपको दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। ये सड़क कानपुर सिटी से होके आती है। कोहरा भी है और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नहीं है, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार जो है वो स्लो है। आम दिनों में जो गाड़ियां चलती हैं उनकी अपेक्षा हाईवे पे गाड़ियों की संख्या कम है, यानी लोग जो है रात में यात्रा करने से बच रहे हैं। जो ट्रेवल्स की गाड़ियां निकलती हैं उनकी भी स्पीड स्लो है। गलन लगातार बरकरार बनी है। आपको हाईवे के दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, दिल्ली की तरफ रोड जाता है और सड़कों पे गाड़ियों का आवागमन कम है। भारी वाहन ही निकल रहे। 4 पहिया वाहन जो रातों में गुजरते थे वे बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कानपुर में अभी लगातार ये स्थिति बरकरार
बनी हुई है। स्कूलों में विंटर वेकेशन चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने में पेरेंट्स जो है वो भेजने में अभी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सर्दी का प्रकोप ऐसे बच्चों को सर्दी न लगे, डॉक्टर भी लगातार रहती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने सर्द मौसम को देखते हुए खुद रैन बसेरों का दौरा किया। रैन बसेरों में रह रहे लोगों से सीएम योगी ने हालचाल पूछा, उनका हाल जाना, साथ ही उन्होंने अपने हाथों से मौके पर कंबल भी वितरित किए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल रात की तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रैन बसेरों में गए और जरूरतमंदों को फूड के पैकेट और कंबल खुद अपने हाथों से बांटा। तो मौसम के हाल को जानने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। वाराणसी से हमारे साथ प्रकाश पांडे मौजूद हैं, मयूर शुक्ला लखनऊ से, ज्ञानेंद्र प्रताप उन्नाव से, अभिषेक का माथुर हापुड़ से, और शीतलहर का कहर किस तरीके से है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मयूर का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। मयूर, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर की क्या स्थिति है? लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आमतौर पे जो यूपी निवासी हैं वो जाते हैं उत्तराखंड या शिमला या मनाली, वहाँ पर ठंड का मजा लेने, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ उससे भी ज़्यादा ठंडा राजधानी लखनऊ और आसपास का क्षेत्र है। इटावा 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया। इसी के साथ लखनऊ का टेम्परेचर भी 5 से 6 डिग्री है। भयानक ठंड है लखनऊ में, तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। हालांकि फॉग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ठीक ठाक है, लेकिन धूप निकलने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। बादल छाए हुए हैं और जिसको कहते हैं पाला गिरना, वो यहाँ पर महसूस हो रहा है। बिल्कुल हवाएं जरूर नहीं चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन जो एक मौसम में जो ठंडक है, जो नमी है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो काफ़ी अभी तक अगर कहें कि अभी तक के सीज़न में सबसे ज़्यादा सर्द वाला दिन ये आज का होने वाला है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि टाइम हो चुका है और अभी फिलहाल धूप के भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि कल यहाँ पर लगभग 1 घंटे के लिए धूप ज़रूर निकली थी लखनऊ में, लेकिन आज जिस तरीके की ठंडक है, तो ऐसे में लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ेंगी आज लोगों की। और खास तौर पे अगर अस्पतालों की बात करें तो इमरजेंसी और ओपीडी में 30% ज़्यादा मरीज आम दिनों के मुकाबले बढ़ गए हैं, क्योंकि ठंड से वो लोग परेशान हैं। उसमें ज़्यादातर सांस संबंधी या फिर हार्ट संबंधी जो पेशेंट्स हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं, तो अस्पताल भी अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर्स को सुबह 8 बजे जल्दी बुलाया जा रहा है, देर तक वो रह रहे हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग की माने तो 9 तारीख तक यानी कल तक इसी तरीके की परिस्थिति पूरे प्रदेश भर में बनी रहेगी। हालांकि लखनऊ के आसपास इलाकों में या लखनऊ में फॉग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पश्चिमी यूपी में फॉग का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, और अभी ये हाड़ कपकपा देने वाली ठंड सभी को सताती रहेगी। जी बिल्कुल बने रहिए मयूर, आगे भी बातचीत आपसे जारी रखेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं, उन्नाव से हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, आज तो स्टूडियो में भी बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है एसी बंद होने के बावजूद। बाहर क्या स्थिति है, उन्नाव में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्नाव या आसपास यहाँ पे ड्राई कोल्ड या कोल्ड क्लियर कोल्ड की स्थिति कोहरा नहीं है, लेकिन कपकपाने वाली सर्दी है। तस्वीर पहले आप देखिए, जो तस्वीर देखिए आसपास आपको आग के आसपास लोग नजर आ रहे हैं, और इसी तरह की तस्वीरें जो हैं ये उन्नाव की हर जगह की हैं, क्योंकि जो पारा है उसकी अगर हम बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो महसूस हो रहा है वो 7 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इसके साथ साथ प्रशासन ने, क्योंकि पहले से अलर्ट जारी कर रखा है, सभी के विंटर वेकेशन चल रहे हैं और जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी चल रही है, लेकिन जो जरूरी कामकाज से जुड़े हुए लोग हैं वो ही सड़कों पर आते जाते दिख रहे हैं। देखिए तस्वीरें ये, क्योंकि शहर के अंदर की ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और अक्सर भीड़ रहती है, लेकिन ये क्योंकि ठंडी का प्रकोप है, इस वजह से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो क्योंकि कोहरा नहीं है उसके बावजूद भी कम दिख रही है, यानी कि लोग जो निकल रहे हैं वो घरों से जो बेहद जरूरी है इसीलिए निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो पूरे एहतियात के साथ निकल रहे हैं। कपड़े पहने हुए हैं और उन्हीं कपड़ों से खुद को लपेटे हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन वसीम से कहेंगे तो थोड़ा तस्वीरें जरूर दिखे। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये इसी तरीके की तस्वीरें हैं। लोग जो आसपास नजर आ रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरीके से ढके हुए हैं, क्योंकि ठीक है ज्ञानेंद्र, वाराणसी का भी हाल जान लेते हैं। प्रकाश, वहां पर क्या स्थिति है?
का प्रकोप जारी है और इस तरीके से देखा जाए तो मैं अभी चौक थाने के पास खड़ा हूं और जो सामान्य दिनों में जो ये गली होनी चाहिए, जिस तरीके से भीड़ होना चाहिए, उस तरीके से भीड़ नहीं है। इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सड़क खाली ये बयां कर रही है कि जो भीषण ठंड है उसके वजह से जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और इस तरीके से जो है जनजीवन काफ़ी प्रभावित है। और वाराणसी के तापमान की बात करें तो वाराणसी में जो तापमान है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो दर्ज की गई है और इस तरीके से जो है वो अभी यहाँ पे ठंड का जो प्रकोप है वो जारी है। और यहाँ पर भी जो हॉस्पिटल्स है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है क्योंकि ठंड से काफ़ी लोगों की जो तबीयत है वो खराब होने की संभावनाएं हैं, इसलिए डॉक्टरों को जल्दी बुलाया जा रहा है। और इस तरीके से जो देखा जाए तो अभी चौक थाने से तस्वीरें साझा कर रहा हूँ। यहाँ सुबह में काफ़ी कोहरा था, अभी धीरे धीरे कोहरा जो है वो कोहरा खत्म हो रहा है और जिस गली बिल्कुल कोहरा यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है और दिल्ली एनसीआर में भी यही स्थिति है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा। अभिषेक, दिल्ली एनसीआर और हापुड़ की क्या स्थिति है? आप हापुड़ की स्थिति भी बताइएगा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोहरा तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और जो सबसे ज्यादा असर है वो जो है दिल्ली एनसीआर सहित जो हापुड़ है, गाजियाबाद है, उन इलाकों में देखा जा रहा है। क्योंकि ठंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ अगर टेम्परेचर जो है वो करीब 7 डिग्री का दर्ज किया जा रहा है और पिछले 2-3 दिन से जो पश्चिमी उत्तर में चल रही बर्फीली हवाएं हैं उसका असर भी इन जिलों में साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से गलन तो बड़ी है, साथ ही ठंड ने भी अपना इस तरह का कहर दिखाना शुरू कर दिया है कि लोग अब घरों से निकलने में भी सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए सड़कें जो है अमूमन ये जो वक्त है वो करीब 9 बजे का वक्त है और यहाँ काफी चहलकदमी जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन सड़कों पर फिलहाल जो है उतनी आवाजाही नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं जो ठंड का अटैक है, कोल्ड अटैक है, वो जो है देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से बिल्कुल अभिषेक, कुल मिलाकर देखिए तो 9-9:15 बजे का वक्त हो गया है लेकिन सड़कों पर अभी भी सन्नाटा पसरा है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मयूर शुक्ला बने हुए हैं, आगे भी उनसे बातचीत करेंगे खबरों पर।